ज़ुबान जिसको तुमने मेरे सामने चलाया था। मैं रोज़ यहाँ आती हूँ, तुमसे बात करती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम हो के मुझसे मुंह मोड़े बैठी हो। देखो, कोई दुश्मन भी भला ऐसा करता है? मैं डालेंगे इस दुश्मनी को तुमने स्टार्ट किया था और इसी दुश्मनी के इख्तिताम की इंतहा के साथ मैं करूँगी डार्लिंग। चलो शाबाश, अब जल्दी ठीक हो जाओ, बहुत सी बातें करनी हैं तुमसे मैंने। रेशम ड्रामाई तासर अपने चेहरे पे फैलाए हुए अपनी बातों को मुकम्मल करके वहाँ से जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन जल्दी मुलाकात के लिए आऊँगी। रेशम जाते हुए आखिरी अल्फाज कहकर कमरे से बाहर चली गई। रेशम के जाने के बाद कमरे में हल्की सी रोशनी में सिसकियों की आवाज़ गूंजने लगी। कुछ ही देर में वो सिसकियाँ रोने में बदल गई। अल्लाह जी, मैं क्या करूँ? यहाँ से कैसे बाहर जाऊँ? मेरे माँ बाबा और मेरे भाइयों का मेरे बिना क्या हाल होगा? किस तरह वो मेरी जुदाई पे सब्र किए हुए होंगे? सियाल वो कैसे होंगे? अल्लाह जी, ये कैसा आपका इम्तिहान है? आखिर ये किस गुनाह की सज़ा मेरे लिए? अल्लाह के तूने मुझे इस मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया है। मेरे पास खुद को छुपाने के लिए इस छत के अलावा कोई भी छत मैसर नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम आखिर मैं कहाँ हूँ, अपने घर से और अपने से कितनी दूर हूँ। अल्लाह, मैं मुझे इन सब से निकाल, मेरी इस आज़माइश को ख़त्म कर दे मेरे मालिक। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। 14 माह हो गए हैं, 14 माह। अल्लाह जी, मुझे इस गंदी सी जगह पे आए मेरे मामा बाबा किस किस को क्या जवाब दे रहे होंगे? किस किस को मेरे बेगुनाह होने की सफाइयाँ दे रहे होंगे? क्या गुजर रही होगी इन पे? मैं कहाँ जाऊँ मेरे मालिक? इन्हें क्या मालूम इनकी गुड़िया कहाँ है, या है अभी कि नहीं? अल्लाह जी, 2 माह से मैं आपसे एक ही दुआ कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दें। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे एक आखिरी मौका दे दें। मैं अपनी हर गलती को संवारने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं कभी किसी के दिल को दुखाने वाली बातें नहीं करूँगी जिससे उनको तकलीफ़ हो। मैं तुझे तेरे नेक बंदों में शामिल होकर दिखाऊँगी। मैं तेरी इबादत गुज़ार बन जाऊँगी मेरे मालिक। बस मुझे आखिरी बार माफ़ कर दे। एक बार यहाँ से निकाल दें, किसी को मेरा मददगार बना के भेज दें। मैं मानती हूँ अल्लाह जी, मुझे रेशम के लिए इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि पैदा करने वाली तो अपनी आप की ज़ात है। ना ही मुझे वो किसी के किरदार पे इस तरह कीचड़ उछालना चाहिए था। अगर कि इस कोठे पे पैदा होता है तो वो खुद अपने लिए इस जगह का इंतखाब नहीं करता। ये तो अल्लाह जी आपके हुक्म से होता है। अल्लाह जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती सरजद हुई है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है मेरे मालिक तू अपने बंदे को माफ़ करने वाला है। प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दे और यहाँ से निकाल दे। माही रो रो कर अल्लाह से शिकवे भी कर रही थी और साथ ही अल्लाह से माफ़ी भी मांग रही थी। माही को कोमे से बाहर आए हुए 2 माह हो चुके थे। वो रेशम के आने पर खुद इस तरह ज़ाहिर करती कि इसे लगे वो अभी भी कोमे में है और यहाँ से खुद को निकालने की कोशिश करती, लेकिन बेसुध। लेकिन आज रेशम के आने से पहले वो एक विंडो का लॉक तोड़ने में कामयाब हो चुकी थी, लेकिन जानती थी इस पहर हर रोज़ रेशम इसे देखने आती है, इसलिए वो वहाँ से भागती तो पकड़ी जाती है। बस अब माही को रेशम के जाने का इंतज़ार था ताकि वो यहाँ से भाग सके। माही को जब इत्मीनान हो गया कि अब कोई भी इस कमरे में नहीं आएगा, तो वो खुद को समेट कर उठने लगी। माही ने तमाम चादरों को एक साथ बांधकर पहले ही रख चुकी थी और अब वो इसे बाहर नीचे तरफ फेंक कर इस सहारे से उतरने लगी। जब वो नीचे उतरी तो इसे आसपास देखने से अंदाज़ा हुआ कि घर के पीछे उतरी है, जहाँ कुछ मौजूद थे, लेकिन रात के इस पहर सब सो चुके थे। माही दबे पाँव चलने लगी और एक बड़ी सी सड़क पे आकर रुक गई। माही को आसपास देखकर ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो लाहौर में तो नहीं है, ये कोई और ही शहर है, पर कौन सा ये अब इसे मालूम करना था। कुछ दूर पैदल चलने के बाद माही को कुछ दुकानों के बाहर लाइट जलती हुई दिखाई दी और इसकी मदद से इसने इन पर शहर का नाम तलाश करने लगी। थोड़ी ही देर में माही को एक दुकान के बोर्ड पर फैसलाबाद लिखा नज़र आया और साथ ही में बाई रोड भी लिखा हुआ था। माही अब शहर के बारे में जान चुकी थी, लेकिन बिना किसी की मदद के वो लाहौर नहीं जा सकती थी, क्योंकि जाने के लिए पैसे चाहिए थे जो कि माही के पास मौजूद ना थे। कुछ दूर जाने के बाद माही का दिल किया कि वो यहीं कहीं रह ले, क्योंकि वहाँ जाकर किस ने के सवालों के जवाब देगी और किस तरह अपने माँ बाबा और सियाल का सामना करेगी। अल्लाह जी, मैं क्या करूँ? मुझ में इन सब का सामना करने की हिम्मत नहीं। आप मेरी मदद करो। मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? मैं इस जंगल से तो निकलने में कामयाब हो चुकी, लेकिन मेरा दिल वापस जाने के लिए नाम से कांप उठा है। माही अल्लाह से दुआ मांगते हुए बहुत आगे आ चुकी थी। मौसम शदीद ठंडा और सर्द की लहर आती माही से टकराती हुई आगे निकल जाती, लेकिन माही हर चीज़ से बेखबर चलती ही जा रही थी। माही के दिल से इस पहर में निकली दुआ अल्लाह ताला के हाँ भी कबूल हो चुकी थी। माही अपने इर्द गिर्द चादर को अच्छे से
लपेटे सुनसान सी सड़क में चलती जा रही थी जब इसे दूर से कार की रोशनी नजर आई। कार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। माही ने अपने इर्द गिर्द लेटी हुई चादर को उतार कर इसे रोकने का कोशिश इशारा करने लगी। कार में बैठे शख्स ने अचानक से ब्रेक लगाने की कोशिश की तो कार बुरी तरह से फिसली और अचानक से जाकर बिजली के खंभे में टकरा गई। माही को यह सब देखकर अपने साथ होने वाला ऐसा ही हादसा याद आ गया। माही जल्दी से कार की तरफ भागी जिसमें 2 मियाँ बीवी के साथ 1 साल का बच्चा था। कार चलाने वाला शख्स जो माही और इस लड़की का शौहर लग रहा था वो मर चुका था। वो लड़की भी बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। माही जब इस लड़की के करीब आई तो वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। माही ने चूँकि मेडिकल की स्टडी की हुई थी इसलिए जिस हद तक मुमकिन हो सका माही ने इसे कार से बाहर निकाल कर इसको बचाने की कोशिश की। माही इसके पास से उठकर कार में फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए उठने लगी तो इस लड़की ने माही का हाथ थाम लिया। मेरे बेटे को बचा लो, हमें और इसे मारने के लिए चंद लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। वो कार में पीछे वाली सीट पे मेरा बेटा है, इसके साथ ही एक सूटकेस है। आप मुझे छोड़ें और इसे लेकर यहाँ से भाग जाएं। वो लोग बस आते ही होंगे, आप चली जाएं यहाँ से, इसे लेकर वो बैग में सब है। इतना ही कहकर वो लड़की दम तोड़ चुकी थी जबकि माही हैरत से इसे देखती रही और वहाँ से उठी और कार से बच्चे को निकाला जो नीचे गिरा हुआ था। साथ में सूटकेस उठाया और एक नज़र इन दोनों पर डालती वहाँ से भाग गई। बहुत देर भागने के बाद वो एक जगह रुकी जहाँ इसे बहुत सी रोशनियाँ नजर आईं। कुछ पास जाकर माही ने देखा तो वो बसों वाला अड्डा था जहाँ हर तरफ बहुत से लोग थे। माही ने खुद को एक चादर में लपेट लिया और इस छोटी सी जान को भी अपने साथ लगाकर खुद को नॉर्मल किया और जाकर एक बस में बैठ गई। इस बस में चंद ही लोग मौजूद थे जो कि सो रहे थे। माही जाकर पीछे की तरफ बैठ गई। आसपास देखने के बाद माही ने इस बच्चे को अपनी गोद में लेटाया और इसे देखने लगी। वो भी माही को बगौर देखने लगा। जब वो देखकर थक गया तो साइड ले माही से चुप कर सो गया। माही ने झुककर इसके माथे को चूमा और इसे आहिस्ता आहिस्ता थपकने लगी। जब वो सो गया तो माही ने इसे अपनी आंचल में छुपा लिया। कुछ देर इस हादसे के बारे में सोचकर माही को अचानक सूटकेस का ख्याल आया तो इसने जल्दी से इसे खोला। सूटकेस में बहुत सी रकम और जेवरात के साथ साथ कुछ कागजात भी थे। एक वसीयत थी और बाकी सब कागजात पर प्रॉपर्टी के थे जो कि इस बच्चे जिसका नाम ज़ैन ज़ाकर शाह था इसके नाम पर थे। माही ने सब देखने के बाद इसे बंद कर दिया और सोचने लगी, सियाल हमारी तकदीर में शायद सिर्फ जुदाई है, इसलिए हम मिलने से पहले हर बार बिछड़ जाते हैं। अब तो आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होंगे और शायद मुझे भी भूल गए होंगे। माही ने दिल ही दिल में खुद से मुखातिब होकर इन पे ज़ोर से आंखें मूंद ली। मैं अब आपके और किसी की ज़िंदगी में आकर परेशानी या दुख का सबब नहीं बनना चाहती और जिस जगह मैंने इतना वक्त गुजारा है इस जगह में रहकर आने वाली किसी भी लड़की को हमारा माशरा नहीं अपनाता। सियाल मैं आपके काबिल नहीं रही। मुझे लगता है मेरा ये वजूद वहाँ रहकर नापाक हो चुका है। आप मुझसे बेहतर और नेक हमसफ़र डिज़र्व करते हैं। आप सबसे दूरी ही मैं सियाल और मेरी खुशी है। मुझे अब इस नन्ही सी जान के रूप में अपनी ज़िंदगी मिल गई है। अब मुझे सिर्फ इसके लिए जीना है। माही ने ज़ैन को देखकर अपने दिल में अहद किया। रात यूं ही माही ने कश्मकश में गुजारी। अभी वो सोई ही थी कि ज़ैन रोने लगा। इसके रोने की वजह से माही ने अपनी आंखें खोल लीं और ज़ैन को चुप करवाने लगी। आगे वाली सीट पर बैठी एक बूढ़ी औरत ने पलटकर माही को देखा और इसे बताया कि ये भूख की वजह से रो रहा है। तो माही ब्रीफ केस खोलकर इसमें दूध देखने लगी लेकिन इसमें दूध ना मिला। तभी इस बूढ़ी औरत ने कंडक्टर को कहा कि वो कहीं से बस रोके ताकि ये लड़की अपने बच्चे के लिए दूध दे ले। कुछ ही देर में बस एक स्टॉप पे रुकी। माही ज़ैन को गोद में लिए एक बेकरी में गई और वहाँ से ज़ैन के लिए फीडर लिया और दूध के 3 डब्बे लिए। कुछ स्लंटीज ली जबकि अपने लिए 2 सैंडविच लिए और वापस बस में आ गई। ज़ैन को दूध पिलाने के बाद माही इसे अपनी गोद में लेटाकर खुद भी खाने लगी जबकि ज़ैन इसकी चादर के साथ खेल रहा था। बेटा कहाँ जाना है तुमने? इस बूढ़ी औरत ने इसको खाते हुए देखकर पूछा। जहाँ ये बस जाएगी वहीं चली जाऊँगी। माही ने ज़ैन के चेहरे पे प्यार देते हुए जवाब दिया। ये बस तो कराची जा रही है, क्या तुम कराची जाओगी और तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है? बूढ़ी औरत ने माही को ज़ैन से प्यार करते हुए देखकर पूछा। नहीं, मेरा सिर्फ यही एक बेटा है, इसी के लिए अब मैंने जीना है। माही ने अपने आंसू पे काबू पाकर भराई हुई आवाज़ में कहा। 2 साल बाद दिल और आंखों को सुकून देने वाला नीला हर तरफ फैला हुआ था। सब्ज़े का वजूद नन्हे नन्हे फूलों से सजा हुआ। फिर हवा का एक तेज़ झोंका चला। सब्ज़े में एक लहर उठी। हवा से पैदा होने वाली लहर ने नन्हे नन्हे फूल अजीब मस्ती में रक्स करने लगे। हवा में किसी की पायल की खनक सुनाई देने लगी। वो अजीब सी हैरत में मुब्तला हुआ। फिर चेहरे पे बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। सफ़ेद फ्रॉक में मलबूस सब्ज़ मखमल की मानो ज़मीन पर चलती वो इसकी तरफ आ रही थी। हवा की वजह से गहरे स्याह बाल उसके चेहरे के गिर्द हुए थे। वो इनको पीछे करती इसके कुछ दूर से ही वो इसे पुकारने लगी। सियाल आप आई क्यों नहीं है? मैं वहाँ आपका इंतज़ार करती रही।
वो हाथ से एक तरफ का इशारा करती हुई कहने लगी। सियाल इसकी आवाज़ सुनते ही इसकी तरफ बढ़ा। इसका चेहरा इसके तरफ था जिस तरफ वो इसे हाथ का इशारा कर रही थी। वो बेहद खूबसूरत एक शीशे का घर था जिसके आसपास बड़े बड़े पहाड़ थे, जैसे सफ़ेद बर्फ़ का ढका हुआ था। घर बहुत दूर होने की वजह से सियाल इसके अंदर झांक ना पाया, लेकिन वो जगह दिल को छू लेने जाने वाली थी। सियाल की नज़रें वहीं इसी खूबसूरत मंजर पर टिकी थी जब इसके कानों की स्मात दोबारा रस खोल देने वाली आवाज़ टकराई। सियाल प्यारा है ना? वो सियाल से पूछती हुई इसके और भी करीब आ रही थी। हाँ, बेहद खूबसूरत है ये घर और ये पहाड़। सियाल भी इस जगह की तारीफ़ किए बिना ना रह सका। वैसे ये किसका घर है? सियाल वहीं खड़े से पूछने लगा। हमारा है, मैं आपके साथ यहाँ रहना चाहती हूँ उम्र भर। सियाल वो मुस्कुराते हुए सियाल से कहने लगी तो वो भी इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। वो अपने बालों को कान के पीछे करती इसके सामने आ खड़ी हुई। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराईं, फिर चेहरे पर मुस्कुराहट आई। सियाल ने इसके सामने हाथ बढ़ाया तो इसने सियाल के हाथ पर हाथ रखा। सियाल ने इसे अपने करीब किया और इसके चेहरे पर अपना दायां हाथ फेरने लगा। चेहरे के हर नुकूश को अपनी उंगलियों से छूने लगे के बाद सियाल ने बढ़कर इसके माथे को चूमा और पीछे हटकर इसे फिर देखने लगा। सियाल की नज़रें इसके थोड़ी बेतीर पे मौजूद ठहर गई। अपने हाथ को बढ़कर इसने दिल को अंगूठे को घुमाने लगी, फिर इसके चेहरे को थोड़ा अपनी शादी की उंगली से ऊपर किया और इस पर झुककर अपने इसके दिल पे होंठ रख दिए। सियाल के सर्कल पे इसका चेहरा गुलाबी से लाल हो गया। सियाल के सीने पे हाथ रखे वो इसकी तेज़ धड़कन को महसूस करने लगी। सियाल की जब वो और करीब होकर इसने अपना सर सियाल के सीने से हटा लिया। सियाल ने अपने बाजू इसके गिर फुलाए। किसका घर है? सियाल इसके अपने कान लगाए इस घर को देखते हुए पूछने लगा। हमारा है, इसने आगे से तुर्की पर तुर्की जवाब दिया। क्या ये आपने खरीदा है? सियाल इसके बालों को सहलाते हुए पूछने नहीं तो वो अपने कंधे उचकाकर बोली। तो फिर ये हमारा घर कैसे हो गया अगर ये आपने नहीं खरीदा तो? सियाल अपनी आईब्रो उचकाकर कहने लगा। मैंने नहीं खरीदा, लेकिन आप मुझे ये खरीद कर देंगे? वो सियाल से अलग हुई कहने लगी। लेकिन हमारे पास तो घर है ना? सियाल इसकी बात पे इसको हैरानगी से देखते हुए कहने लगा। हाँ जी है, इसने सियाल को देखने बिना कहा। तो फिर हम इस घर का क्या करेंगे? सियाल ने नज़रें अभी भी इस पर जमी थी। क्या आप मुझे ये घर नहीं लेकर देंगे? इसने सियाल की तरफ देखकर हैरत से देखकर पूछा। लेकर दे सकता हूँ, आपके लिए तो जान भी दे सकता हूँ। तो ये घर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सियाल ने इसे अपने पीठ पर चढ़ा। जान नहीं चाहिए, वो तो मेरी ही है। हाँ, बस ये घर चाहिए मुझे। वो उसके सीने से लगी उसकी क्लाउन की खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए कहने लगी। फिर कुछ याद आने पर वो सियाल से झटके से अलग हुई। क्या हुआ? सियाल भी इसे अचानक अलग होने पर सोचने अब मुझे जाना चाहिए, वो कहती वहाँ से चली गई। सियाल ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। माही माही माही। सियाल नींद से बेदार होती ही माही के नाम की तस्वीर करने लगा। वो लड़की माही थी? हाँ, माही थी। अगर वो माही थी तो हम कहाँ थे? वो घर कौन सा था? सियाल ख्वाब से बेदार होते हुए सोचने लगा। मैंने न जाने कितनी बार ये ख्वाब देखा है, हर बार मैं चेहरा देखने से महरूम रहा। अब अगर चेहरा देखा भी तो माही मेरे पास नहीं है। सियाल खुद से मुखातिब हुआ। अपने बालों को हाथों में रखे हुए अपने ख्वाब के बारे में सोचने लगा। सियाल को आखिरी बार ये ख्वाब आज से 3 साल पहले पाकिस्तान आने से एक बार रात पहले आया था और आज जब वो 2 साल बाद लंदन से वापस पाकिस्तान आया है तब आया। ख्वाब में माही को देखकर सियाल को खुद पे काबू पाना मुश्किल होने लगा। उठकर वॉशरूम गया और वज़ू करने के बाद नमाज पर नौफल पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। नौफल पढ़ने के बाद सियाल दुआ मांगने के लिए सजदे में जा गिरा। इसमें मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, तू दिलों के हाल जानता है। तूने इसकी मोहब्बत को मेरे दिल में उतारा और अब वो मोहब्बत इश्क की सूरत में मेरी रूह तक काबज़ हो गई है। ये इश्क तूने उस वक्त मेरे दिल में उतारा जब मैं इस लफ्ज़ और एहसास से नावाकिफ़ था। तूने इसको मुझसे छीन कर लिया और मेरा वजूद बेमानी कर दिया। अब मेरे मालिक, मैं इसके बिना सिर्फ सांस ले रहा हूँ। जीना तो मैंने इसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन वो मुझसे जुदाई हुई। मेरे मालिक, 3 साल बहुत ही बड़ी आज़माइश है कि अब मेरा दिल और रूह इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तो मुझे इससे मिला दे। बताने लगा। माही इसे देख दूर से ही मुस्कुरा रही थी जो इसकी कुल कायनात थी। 2 साल पहले माही इस बूढ़ी औरत को बस मैं मिली और माही को अपने साथ रहने का कहने लगी। पहले तो माही हिचकिचाई, लेकिन जैन को छत देने के लिए मान गई। बूढ़ी अम्मा की एक बेटी थी जो कि 2 साल पहले की पैदाइश के दौरान ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। बच्चा चूँकि कमज़ोर था इसलिए वो भी अपनी माँ से एक दिन बाद अपनी सांसों से हाथ धो बैठा था। इन दोनों की तदफीन के बाद वो फैसलाबाद से कराची आ रही थी। जब वो माही से मिली, माही को
अपनी बेटी मानकर वो इसे अपने घर ले आई। माही 2 साल से कराची में सेटल हो गई थी। एक कॉलेज में पढ़ा कर वो अपने और जैन के साथ साथ अम्मा के भी अखराजात उठाती। जैन को माही किसी भी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं देती। माँ बाप दोनों का प्यार देती, इसके साथ खेलती और रोज़ बाहर इसे घुमाने लेकर जाती। इसे खुद अपने पास बिठा कर पढ़ाती और जब जैन पढ़कर फारिग हो जाता तो माही की गोद में सर रख कर लेता और अपनी माँ का चेहरा देखता रहता। मेरी इश्क की आजमाइश ना ले मेरे मालिक से हाल रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगने लगा। फ़ोन की बेल बजते पर वो अपने हवास पे काबू पाने लगा और कॉल पे बात करने लगा। कॉल बंद होते ही सियाल जल्दी से वॉशरूम गया और तैयार होने के बाद आलियान से मिलने निकल गया। मामा जानी, मैं और वो बड़ी सी कार लूँगा जो रिमोट से चलती है। 3 साल का जैन मार्केट में उछल कर माही के सामने आकर कहने लगा, क्या आपने ईद का ड्रेस नहीं लेना? माही इसे अपनी गोद में उठाते हुए पूछने लगी, वो तो आप ले कर ही देंगी मामा जानी, मुझे पता है। जैन ने अपने छोटे से हाथ माही के गिर्द फैलाकर और सफ़ेद चादर में छुपे चेहरे को चूमते हुए प्यार से कहने लगा, अच्छा जी, वो कैसे? माही इसे एक खिलौनों की शॉप के अंदर लेकर जाती हुई पूछने लगी, बस मुझे पता है। जैन अपने कंधे झुकाकर इसकी गोद से उतरता हुआ कहकर आगे चला गया। माही इसके जवाब पे मुस्कुरा पड़ी और बढ़कर इसके करीब आ गई। ईद की शॉपिंग करके दोनों माँ बेटा घर आ गए। जैन आते ही अपनी नई कार अपनी बड़ी अम्मा को दिखाने लगा और इसके बारे में पुरजोश अंदाज में, मामा जानी, मेरे बाबा कहाँ हैं? सबके बाबा इनके पास हैं तो मेरे बाबा क्यों नहीं है? जैन माही के चेहरे पे अपनी आंखें जमाकर रोज़ एक ही सवाल करता, वो हमसे बहुत दूर है ना, इसलिए। माही जैन से आंखें चुराकर कहने लगी तो जैन अपनी माँ के चेहरे पर हर बदलते तासरात को गौर से देख रहा था। वो दूर क्यों है हमसे? और आपने मुझे कभी बाबा का नाम ही नहीं बताया। जैन अपनी मामा के सर पे एक और बम फोड़ा। माही ने अपने 3 साल के बच्चे को गौर से देखा कि इसे लाजवाब कर रहा था। जब माही बहुत देर चुप रही तो जैन उठ बैठा और अपनी माँ की गर्दन में मौजूद लॉकेट देखने लगा। मुझे लगता है मेरे बाबा का नाम ऐसे है। जैन लॉकेट पे अपनी छोटी छोटी उंगलियां चबेड़ते हुए कहने लगा। माही की आंखें हैरत से फैल गई। कैसे इसने गले में लटके एस को अपने बाप का नाम से जोड़ लिया? मामा जानी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जैन ने माही की गर्दन के गिर्द बाजू फैलाते हुए कहा तो माही ने इसे अपने सीने से लगा लिया और आंखों से पानी झलक पड़ा। सियाल की याद पर माही खुद पे काबू ना रख पाई तो फूट फूट कर रोने लगी। जैन अपनी माँ को रोता देखकर खुद भी रोने लगा। फिर माही ने से अलग होकर अपने छोटे छोटे हाथों से माही के आंसू साफ किया। फिर अपना चेहरा साफ करने के बाद अपनी माँ से मुखातिब हुआ, मामा जानी, मैं आपसे कभी बाबा का नहीं पूछूंगा। मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। माही ने जैन का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर के इसे अपने करीब कर इसे चूमने लगी। फिर माही ने इसे अपने सीने से लगाया। जैन माही के सीने से लगे ही सो गया, जबकि माही सियाल की यादों में खो गई। माही अपने साथ हुए इस हादसे के बाद बिल्कुल बदल चुकी थी। अपने लहजे को नरम रखती और किसी के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज करती। 5 वक्त की नमाज अदा करती और कज़ार नमाजें भी साथ में अदा करती। खुद को सफ़ेद चादर में लपेट के रखती। हर नेक काम के साथ साथ माही अच्छी माँ बनने की भी पूरी कोशिश करती। इन 2 सालों में माही हर पल अपनी फैमिली और सियाल को याद करती। जब याद हद से भर जाती तो इस वक्त ही इनके पास जाने का ख्याल दिल में आ जाता तो खुद को इनके लिए परेशानी समझ कर खामोश हो जाती। माही ने जैन को बिस्तर पर लिटाया, फिर खुद भी इसके साथ लेटकर नींद की वादियों में खो गई। क्या हुआ आलियान, मुझे इतनी सुबह क्यों बुलाया है? खैर तो ऐसे आलियान आलियान से मिलते हुए पूछने लगा। हमें कहीं जाना है और मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना है। आलियान कार में सियाल के साथ बैठते हुए कहने लगा, कहाँ से और किससे मिलवाना है? तुम एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी ले लो, टिकट्स मैंने बुक करवा ली हैं। आलियान गाड़ी के बाहर देखने हुए कहने लगा। सियाल ने इससे और पूछने की बजाय को खामोशी से इसके जाने लगा। चंद घंटों में वो एक छोटे से घर के बाहर खड़े थे। आलिया ने दरवाजे के साथ लगी डोरबेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। आलिया ने, ये किसका घर है? हम कहाँ आए हैं? अब तो बता दो यार, सियाल आलियान से थके हुए अंदाज में कहने लगा, जबकि सियाल का दिल बहुत घबरा रहा था। सियाल, यार सब्र रखो, अभी पता चल जाएगा ये किसका घर है और हम यहाँ क्यों आए हैं। आलिया ने सियाल के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। कुछ देर बाद जब दरवाज़ा खुलने ना आया तो आलिया ने खुद ही दरवाज़ा खोल लिया, क्योंकि दरवाज़ा लॉक नहीं था। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक छोटा सा बच्चा कार के साथ सेहन में खेल रहा था। जब इस बच्चे की नज़र इन दोनों पर पड़ी तो इसने अपने हाथ में पकड़े रिमोट से कार का रुख इनकी तरफ मोड़ कर रुक जाने का इशारा किया। फिर खुद भी भागकर इनके सामने आ गया। पसीने से मेरे चेहरे के साथ वो इनके सामने आकर खड़ा हो गया। कौन है आप लोग? इस बच्चे ने तशवीश
इसी अंदाज में एक आईब्रो उठाकर सियाल और आर्यन से सवाल किया। सियाल घुटने के बल इसके सामने बैठ गया। इसकी आंखें बिल्कुल सियाल की तरह बड़ी और सियाल माइल थीं, वैसे ही तीखे नक्कुश। सियाल को वो इसे अपना अक्स लग रहा था। सियाल ने अपनी जेब से रुमाल निकाल के इसके चेहरे को साफ किया और फिर इसका चेहरा अपने करीब करके इसके माथे को चूमा और वो छोटा सा बच्चा सियाल की हरकत पे हैरान हुआ और खुद को सियाल से दूर किया।